भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। देश के करोड़ों किसानों के खाते में जल्द ही 2000 रुपए की नई किस्त आने वाली है। बताया जा रहा है कि सरकार होली से पहले ही किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। 21वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब सबकी निगाहें 22वीं किस्त पर टिकी है। तो कब आएगी अगली किस्त, कैसे चेक करना है अपना स्टेटस और किन बातों का रखना है खास ध्यान, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। देश की धड़कनों में बसने वाली खेती और उस पर टिके करोड़ों जिंदगियों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि किसानों के भरोसे की डोर है जो साल में 3 बार उनके खाते में सीधे 2-2 हजार रुपए पहुंचाकर छोटे मोटे खर्चों का बोझ हल्का कर देती है। बीज हो, खाद हो या फिर खेती की रोजमर्रा की जरूरतें, ये राशि किसानों के लिए किसी राहत की सांस से कम नहीं। अब तक इस योजना के तहत 21वीं किस्तें किसानों के खाते में पहुंच चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी इंतजार की घड़ी तेज हो गई है। खास बात यह है कि पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। ऐसे में अब 22वीं किस्त का समय करीब आता दिख रहा है। गाँव की चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि कब आएगी अगली किस्त। कुल मिलाकर उम्मीदों की फसल फिर से लहराने वाली है और करोड़ों किसानों की निगाहें अब 22वीं किस्त की तारीख पर टिकी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार इस बार त्योहार से पहले ही किसानों को खुशखबरी देने की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 24 फरवरी 2026 के बाद किसी भी दिन किसानों के खाते में दस्तक दे सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछली किस्तों के पैटर्न और फेस्टिवल के आसपास भुगतान की परंपरा को देखने हुए उम्मीदें मजबूत चल रही है। माना जा रहा है कि होली के रंग में कोई भंग ना पड़े, इसलिए सरकार समय रहते 2-2 हजार रुपए की ये सौगात ट्रांसफर कर सकती है। आपको बता दें कि इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 2019 के अंतरिम बजट में हुई थी और कुछ ही वर्षों में ये दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के रूप में पहचान बना चुकी है। आज करोड़ों किसान इस योजना से जुड़े हैं और हर किस्त उनके लिए सिर्फ रकम नहीं बल्कि भरोसे और सहारे का प्रतीक बन चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि होली से पहले किसानों के चेहरों पर खुशियों का रंग कब चढ़ता है। वहीं बता दें, किसानों के लिए इस बार डबल खुशखबरी भी हो सकती है। जिन पात्र किसानों को 21वीं किस्त का पैसा किसी तकनीकी खामी या दस्तावेज कमी होने की वजह से नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब उन्हें अपनी सारी गलतियों को अगर ठीक कर लिया है तो उनके लिए राहत की खबर है। किसानों को पिछली और मौजूदा दोनों किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा, यानी उनके खाते में सीधे 4000 रुपए की रकम ट्रांसफर हो जाएगी। वहीं जिन किसानों के दस्तावेज और जानकारी पहले से सही है, उन्हें हमेशा की तरह 2000 रुपए की न्यूनतम राशि ही मिलेगी। ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नियमों के तहत ही होगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रख ले, अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए तो ई-केवाईसी जरूर करवा ले। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी के कोई भी भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। योजना में पारदर्शिता और सही लाभार्थी तक पैसा पहुंचाने के लिए ये कदम जरूरी होता है। तो अगर अभी तक आपने भी अपना केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है तो बिना किसी देरी के करवा ले, क्योंकि इस बार लापरवाही का मतलब हो सकता है कि किस्त जो है आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, वो रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आए तो अभी से थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं करवाया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा करवा ले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप OTP के जरिए घर बैठे ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या OTP में दिक्कत आ रही है तो अपने निजी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से भी ये प्रोसेस पूरा करवा सकते हैं। जो किसान पहले से इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, उन्हें भी आवेदन फॉर्म भरने के बाद दस्तावेजों का
जांच समय पर करवाना होगा। जब तक आवेदन मंजूर नहीं होता तब तक किस्त जारी नहीं किया जाएगा। किस्त जारी होने से पहले एक बार ये जरूर जांच कर ले कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं। साथ ही ये भी देख ले कि आपकी केवाईसी कंप्लीट दिख रही है या फिर पेंडिंग है। कई बार छोटी सी गलतियां जैसे कि गलत बैंक खाता नंबर या आधार लिंक ना हो तब भी किस्त रुक जाती है। अच्छी बात यह है कि ये सारी जानकारी आप घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए कहीं दौड़ भाग या लंबी लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी रखिए और ताकि किस्त आने पर पैसा सीधे और समय पर आपके खाते में पहुंचे। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अभी से सतर्क हो जाए। ई-केवाईसी जरूर पूरा कर ले, बैंक और आधार की जानकारी चेक कर ले और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस भी जरूर देख ले। छोटी सी गलती आपकी किस्त रोक सकती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपके खाते में समय पर 2000 और फिर 4000 रुपए की खुशखबरी ला सकती है। फिलहाल सभी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि त्योहार से पहले किसानों को राहत मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।